नमस्कार, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। देखिए 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिनों से जो भीषण संघर्ष चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, मतलब हमास फिलिस्तीन, ठीक, उसकी जो नई अपडेट्स हैं करीब ये देखिए करीब 4:25 हो रहा है, 4:25 शाम के हो रहे हैं। जो लेटेस्ट खबर पर आपको बता देते हैं कि यूएन के 9 लोग गाजा में मारे गए हैं, हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है, तुर्की के स्थान विशेष में बहुत भीषण खुजली स्टार्ट हुई है और उसका कहना है कि उसको डर लग रहा है इस बात से कि अमेरिका का जहाजी बेड़ा वहाँ करने क्या गया है, वो वहाँ कितना नरसंहार करना चाहते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, मोहम्मद जोएफ के ठिकाने पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है। अभी तक ये श्योरिटी नहीं हुई है कि जोएफ जो है वो 72 हुरों के पास पहुँचे हैं कि नहीं, इसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। एक और विशेष बात है कि जो इजराइल ने जो बम डाले हैं गाजा पट्टी पर, उसमें उसने फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। अब फास्फोरस का इस्तेमाल तो समझते होंगे ना केमिस्ट्री वाले। ये देखिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा बहुत आवश्यक है। अब कहने को तो रशिया ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण अमेरिका है। लेबनान की तरफ से भी 2 रॉकेट दागे गए हैं। मोहम्मद जोएफ के ठिकाने पर इजराइल ने भारी बमबारी की है। संभवतः अभी श्योर नहीं है, लेकिन अगर जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है तो वो जोएफ जो है 72 हुरों के पास पहुंच रहे होंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। कई लोगों ने यही कहा, एक ये भगत जी हैं, इनके हिसाब से क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई घृणा से तो घृणा उत्पन्न होगी, निदान तो कोई होगा नहीं। ऐसे चमन भूतिया लेखक बहुत हैं, बहुत बोलने वाले हैं। 26 कुमार हैं, एक है, कितनों को बताएं। अरे जब देश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमास का समर्थन कर रहा है, केवल हमास का समर्थन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इजराइल के समर्थन की आलोचना कर रहा है? इजराइल ने हमास को ISIS के इक्वल कहा है और ये उससे भी ज़्यादा बर्बर हैं। आप देखेंगे वीडियोस तो दंग रह जाएंगे कि भाई मैं नहीं दिखा सकता हूँ। घृणा क्या होती है, घृणा क्या होती है, आपको इन लोगों को देखना चाहिए, तब समझ में आएगी घृणा। ये घृणित कार्य है जो इजराइल पर हमास ने किया। फिलिस्तीनी हमासियंस मिल के क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको हेडशॉट, माता पिता की आंखों के सामने और उनके बच्चों को मार देना। पैराग्लाइडिंग से हैं, जो 250-300 बच्चे म्यूज़िक कंसर्ट कर रहे थे उनको घेर कर मारना, ढूंढ ढूंढ कर मारना, कार के अंदर बैठे हुए लोगों को मार देना। इवन देन जो बच्चा सीट पर है, जो उठ बोल भी नहीं सकता है, उस तक को हेडशॉट कर दिया है। और एक वीडियो तो मैंने ऐसा भी देखा जिसमें 4 बार इन लोगों ने उस कार को चेक किया, एक बुजुर्ग की लाश को बाहर निकाला कार से खींचकर, उसके बाद उसी कार से बोतल निकालकर खोलकर पानी पी रहे हैं। ये घृणा नहीं है भैया, तो फिर और घृणा क्या होती है? और जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं वो एक पिता का धर्म है, राष्ट्र धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अपने लोगों के जो समर्थन में, लोगों की जान बचाने के लिए, उनके प्राण बचाने के लिए जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो एक राष्ट्र धर्म है, राजधर्म है। और ऐसे हर उस व्यक्ति के लिए जो ये कह रहा है कि इजराइल दमन कर रहा है या इजराइल घृणा शो कर रहा है, उसके लिए नेतन्याहू बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि डैश डैश कर देंगे, मकान पोत देंगे।
और अपने सामान से गाजा पेन से गाजा पट्टी के आसमान पर लिख देंगे क्रांति। 50 साल तो क्या 100 साल तक नहीं उभरेगा फिर ये हमास। और भारत के एक मुसलमान जो हैं उनका वीडियो बड़ा बढ़िया चल रहा है। फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मियाँ भाई हैं। कहते हैं कि फिलिस्तीन का बच्चा क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए नहीं पैदा होता है, वहाँ का बच्चा शहीद होने के लिए पैदा होता है। मुसलमान का जीवन जो है उनके हिसाब से, जो फिलिस्तीनी मुसलमान है उसका जीवन जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो जीने के लिए आया है, वो यहाँ शहीद होने के लिए आया है। यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। भाई परेशान ना हो, तुम सबका बाप नेतन्याहू बैठा हुआ है वहाँ इजराइल में हमासियों, वो अच्छे शहीद करेगा कि अगले कई दशकों तक कमर उठाकर चल भी नहीं पाओगे। ये हमासियों ने जो किया, फिलिस्तीनियों ने जो किया, ये विशुद्ध घृणा की चीज है। और एक तरीके से जो एलन मस्क का ट्विटर है, उसने भी एक तरीके से नेतन्याहू का समर्थन ही किया है। वो कोई फोटो वीडियो ब्लर नहीं कर रहा है, जो जैसा रहा वैसे डाल रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नेतन्याहू के, जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके हैंडल से, अदरवाइज उनके जो पार्टी के या आईडीएफ के जो इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसके जो लोग डालते हैं, नेतन्याहू ने खुद हिब्रू में भी डाला है और इंग्लिश में भी डाला है बाकायदा। मैं इस पर और आपसे बात करूंगा कि नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है। लेकिन जो आज तक की न्यूज़ है उसमें 40 बच्चे, छोटे बच्चे मासूम, उनके सर तन से जुदा मिले हैं इजराइल को। ये ऐसी हैवानियत का नंगा नाच खेला है हमास ने। और अगर इसका समर्थन करते हो तो भाई लानत ही भेजेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। क्या रहेगा इजराइल और हमास के बीच में, कैसा होगा? वैसे अभी एक रिसेंट न्यूज़ है कि इजराइल का पक्ष और विपक्ष बैठकर मंत्रणा कर रहा है एक इस समय की सरकार के लिए कि इस समय सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे अपने देश को और अपने देशवासियों को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।